सुनिए यशोदा, हम लोग इतनी खाली नहीं हुई। और फिर अगर इतना ही सब कुछ डर था तो बुलाया काहे? अब अगर बुलाई हो तो अब बिना हम लोग नाचे गाए यहां से जाने वाली नहीं हूं, और कुछ बिना खर्चा कराए भी नहीं जाऊंगी। माँ यशोदा ने कहा ठीक है, थोड़ी देर ठहरो। माँ यशोदा ने पालना उठाया और बाहर पड़ी हुई थी बैलगाड़ी। बैल अलग था, वही गाड़ी ही गाड़ी थी। उसी गाड़ी पर उठा करके पालना डाल दिया और पालना डाल करके इधर आई और इधर नाच गाने में सारी गोपियों के साथ माता यशोदा व्यस्त हो गईं। और इधर नाच गाना हो रहा है, उधर मामा जी आ गए, यानी सकटासुर। वो सकटासुर आया और जैसे ही भगवान को मारने की चेष्टा करता है, उसी पालने के अंदर से भगवान ने थोड़ा सा अपने पैर का विस्तार किया, अंगूठे से ऐसा प्रहार किया कि पालना तो नीचे गिर गया और पूरा सकट ही आसमान में कई बार चक्कर काटते हुए गिरा, धड़ाम से टूट गया और सकट का उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही धड़ाम की आवाज हुई, गाना बंद। और जब माँ यशोदा आकर के देखती हैं तो बैलगाड़ी अलग टूटी हुई पड़ी हुई है, कन्हैया अलग पड़े हुए हैं। माँ यशोदा बड़े चक्कर में पड़ गई कि हे भगवान, ये गाड़ी कैसे टूट गई। दो छोटे छोटे ग्वाल के बच्चे, ग्वालों के बच्चे जो छोटे छोटे, वो वहीं खेल रहे थे। माँ यशोदा, मैं बताऊं कैसे गाड़ी टूट गई? हाँ हाँ तू बोल, तू था क्या उधर? हाँ मैं था। क्या? माँ यशोदा, वो जो बैलगाड़ी थी ना, वो बैलगाड़ी चल रही थी। अरे पागल, तेरी आंख में मोतियाबिंद हो गया है क्या? इसमें जब कुछ लगा ही नहीं तो गाड़ी कैसे आगे पीछे होगी? मैंने सही देखा, ये गाड़ी आगे पीछे हो रही थी। और माँ, मैं सत्य कह रहा हूं, तेरे इसी बेटे ने अपने पैर से मारा है। और ये हम लोग देख रहे थे, एक गेंद की तरह ऊपर उछल रहा था और काफी ऊंचाई पर गया और धड़ाम से गिर गया। यशोदा माता ने कहा कि तेरी आंख में अभी मोतियाबिंद हो गया, तेरी आंख से ठीक तो मेरी ही आंख हुई। मेरा छोटा सा बच्चा अभी 27 दिन का, महीने भर का भी नहीं पूरा हुआ, इतनी बड़ी बैलगाड़ी को पैर से मार दिया। कहा माँ, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ। सही कहा, कहा खा अपनी माँ बहन की कसम, कहा मेरी कसम खा रहा है। लेकिन माँ यशोदा परेशान हो गई कि जरूर कोई न कोई आफत विपत है। एक चीज व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ समझते चलें कि ये बैलगाड़ी क्यों टूट गई। देखा जाए तो यह कथा भी हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। धर्म क्या है? धर्म, बैल क्या है? वो धर्म का प्रतीक है। बैलगाड़ी में बैल लगता है ना आगे, रथ पीछे हो जाता है, बैल आगे हो जाता है। और जब बैल खींचता है तो वो बैलगाड़ी चलती है, नहीं तो बैलगाड़ी खड़ी होती है। यानी बैल आगे आगे चलता है, रथ पीछे पीछे आता है। तो ये जो सकट है ना, ये हमारा शरीर है और बैल जो है वो धर्म है। जब हम धर्म के पथ पर चलेंगे, धर्म को आगे करके और धर्म के पीछे पीछे चलेंगे, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और अगर हम धर्म से अलग होकर के अलग जिंदगी जीना शुरू कर देंगे तो धर्म विहीन जीवन होते ही हमारे जीवन का पतन हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का उद्धार, सकट भंजन का उद्धार किया। भूकंप के रूप में कंस के द्वारा प्रेषित एक तृणावर्त नामक राक्षस आया और उसने भी भगवान कृष्ण को आसमान में उड़ा लिया। भगवान ने अपने शरीर को भारी करना शुरू कर दिया। वो तृणावर्त भगवान के देह को लेकर के आगे अब नहीं बढ़ पा रहा है और अंत में जब थक गया तो भगवान ने उसके चरण को पकड़ करके एक शिलाखंड पर पटक दिया, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। वसुदेव जी ने कहा कि चूंकि मैं जानता हूं कि मेरे दोनों बच्चे इस समय नंद जी के घर में हैं और वसुदेव जी उनके गर्गाचार्य जी उनके पुरोहित हैं, तो वसुदेव ने कहा बाबा आप चले जाइए, मेरे बच्चों का नामकरण करवा आइए। और बाबा चले गए और सांडिल्य मुनि के आश्रम में जब पहुंचे तो सूचना मिली नंद बाबा जी को कि गुरुदेव गर्गाचार्य आए हैं। जाकर के चरणों में शीश झुकाया और सांडिल्य से सारी बात गर्गाचार्य जी कह सुनाए कि यह नंद जी के बेटे नहीं हैं, यह देखा जाए तो यह वसुदेव के पुत्र हैं। लेकिन सांडिल्य इस बात को शांत रखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा।
सांडिल्य चूंकि उनके पुरोहित हैं, उन्होंने कहा कि नंद बाबा जी आप अपने दोनों बच्चों को लाइए और नामकरण करवा लीजिए, और सौभाग्य से गुरुदेव गर्गाचार्य जी आए हुए हैं। कहा ठीक है। जाकर के यशोदा से बोले देवी आज हमारा गोकुल पवित्र हो गया। कहा क्यों? कहा कि आज गुरुदेव गर्गाचार्य आए हैं। कहा सुनो, पहले चाहे जो बताना, लेकिन ये किसी गुरुदेव पंडित महात्मा की बात कदाप मत बताना। उस ब्राह्मणी पर मैंने विश्वास किया, वो भी जात की ब्राह्मण ही थी, मैंने उस पर विश्वास किया और धोखा खा गई। अब किसी ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करूंगी। कह दीजिए वहीं से उल्टे लौट जाए। कहा नामकरण करना है देवी, बच्चों का नामकरण हो जाएगा। तो नामकरण करवाना हो तो जाके अपना करवा लो, मैं अपने बच्चे को लेकर नहीं जाऊंगी। लेकिन बोले कि मैं कह के आया हूं, मैं कह के आया हूं, इसलिए लेकर के चलना पड़ेगा। दोनों माताओं ने दोनों बच्चों को लिया और कहा कि जब आप कह ही रहे हैं तो अब चल रही। तो रोहिणी और यशोदा दोनों माताओं ने मार्ग में एक विचार किया कि चल करके देखूंगी ये पोंगा पंडित है या कुछ दम है, क्योंकि ये तो सीधे आदमी हैं, जो जा करके कह देता वही मान लेते हैं। लेकिन परीक्षा तो बिना परीक्षा किए मैं अपने बच्चे को नहीं दिखाऊंगी और न नामकरण करवाऊंगी, और जरा भी खतरा नजर आया तो भाग लूंगी। कहा क्या किया जाए? कहा पहले तो बच्चों की अदला बदली करो। यानी रोहिणी के पुत्र बलराम को यशोदा ने ले लिया और यशोदा पुत्र कन्हैया को माता रोहिणी ने ले लिया। कहा कि चल करके पूछूंगी कि मेरे बच्चे क्या नाम है, और अगर नहीं जान पाए तो समझ लीजिए बेकार पंडित हैं, और अगर यह जान गए कि हमारी गोद में तुम्हारा पुत्र और तुम्हारी गोद में हमारा पुत्र है तो मैं जान जाऊंगी ज्ञानी पंडित हैं। गई दोनों माताएं और शीश झुका करके सामने बैठ गईं, और जैसे ही सामने झुकी, शीश झुका करके बैठी, आंचल से दोनों बच्चों के मुंह को ढांक रखा है दोनों माताओं ने। गुरुदेव गर्गाचार्य कहते हैं देवी जब तक आंचल नहीं हटाओगी तब तक मैं देखूंगा कैसे, क्योंकि जब तक मस्तक नहीं देखूंगा तब तक जान नहीं पाऊंगा कि क्या नाम रखा जाए। नंद बाबा जी ने कहा दिखा दीजिए। कहा हे भगवान नजर न लगे, और उन्होंने आंचल हटा दिया। जैसे गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण की इस बाल रूप के सौंदर्य को देखा, देख करके एक टक देखते ही रह गए। पलक झपकने की क्रिया भूल गई। पलक का कार्य है झपकना, पलक क्रियाहीन हो गई, क्रिया शून्य हो गई और देखने लगी। आंखें टंगी की टंगी रह गई, हाथ उठ नहीं रहा है, पैर हिल नहीं रहा है, शरीर एकदम शांत पड़ी हुई जैसे पत्थर की हो गई है। 10 मिनट 20 मिनट इंतजार किया कि हे भगवान ये कर क्या रहे हैं। लेकिन रोहिणी ने कहा देवी एक चीज सुनो। कहा क्या? कहा हमको गड़बड़ लग गया। कहा क्या? कहा हमको लग रहा है पंडित जी मर गए। कहा क्यों? कहा पंडित जी न हिल रहे न डुल रहे, आंखें टंगी टंगी। मरने के बाद आदमी की स्थिति यही होती है, दूसरे जाके आंख बंद करना पड़ता है, और स्थिति सेम है। यशोदा माता ने कहा हे भगवान मेरे दरवाजे, इनको मरना था तो कहीं और मरते, मेरे दरवाजे पर काहे आकर के मर गए। बाबा आवाज नहीं आई, सुनाई, क्योंकि वे तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं और समाधि में डूब चुके हैं। बाबा धीरे धीरे 40-45 मिनट बीत गया और इधर खलबली मच गई, और इतने में पैर पकड़ करके माँ यशोदा ने जब झकझोरा बाबा, तब हाथ आंख खुल गई। हाँ हाँ देवी, हाँ अरे ठीक है कोई बात नहीं। बाबा आपको हो क्या गया था? ओ कुछ नहीं देवी, मैं नाम सोच रहा था कि क्या नाम रखूं, इसलिए ध्यान करके नाम सोच रहा था। यशोदा ने कहा इस पंडित में बिल्कुल दम नहीं, जो पंडित 45 मिनट नाम सोचेगा वो पूजा कितनी देर में कराएगा। बड़ी गलत बात हो गई, नाक आके फंसी। बाबा जल्दी नाम रख दीजिए, मैं चल रही हूं और हमको और भी बहुत काम है। भगवान ने रोहिणी के गोद से निहारा, और इधर बलराम जी यशोदा के गोद में हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे ही उन्होंने यशोदा के ओर देखा,
तो यशोदा ने कहा बाबा जल्दी ही मेरे बच्चे का आप नामकरण करिए, मेरे बच्चे का जल्दी नामकरण कर दीजिए, मुझे विलंब हो रहा है। अब बार बार कर रही मेरे बच्चे का नामकरण कर दीजिए। इतने में गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, देवी अब मैं नामकरण करने चल रहा हूं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो। हे देवी यशोदा, आपके आंचल में जो रोहिणी का पुत्र खेल रहा है, रामायण सुहृदो गुणई, ये हर हृदय में रमण करने वाला होगा। दोनों मुस्कुराई, वाह बाबा जानकार निकले, गजब जान लिए कि ये मेरा पुत्र नहीं है। कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यादबलम विदो। देवी आपकी गोद में जो बालक है रोहिणी का पुत्र, इसका नाम राम होगा। बोलिए राम भगवान की। इसका नाम राम होगा क्योंकि इसके अंदर अधिक बल होगा, ये बल का धाम होगा, इसलिए दुनिया इसको बलराम के भी नाम से जानेगी। हल ही इसका एक प्रमुख अस्त्र होगा, हल मूसल ही यह चलाएगा, इसलिए हल को सदैव अपने कंधे पर रख करके चलता रहेगा, इसलिए इसका नाम हलधर भी होगा। यह दया की खान है, इसलिए इसको लोग प्यार से दाऊ दयाल भी कहेंगे। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में इसकी स्थापना की गई है, इसलिए इस बालक को लोग संकर्षण के भी नाम से जानेंगे। नामकरण कर दिया। अब भगवान का नामकरण कर रहे हैं गुरुदेव गर्गाचार्य। कह रहे हैं, और जो यह सांवला सलोना रोहिणी की गोद में यशोदा मैया आपका पुत्र जो खेल रहा है, सच बताऊं तो इसका जन्म हर युगों में होता है। माँ यशोदा ने सोचा अब बात बहकी बहकी काहे कर रहे हैं, सीधे नाम रखना चाहिए, ये हर युगों वाली बात मैंने तो नहीं पूछी थी। देवी, इस बालक का जन्म हर युग में होता है। पिछले युग में या किसी युग में श्वेत रूप धारण करके आता है, किसी में इसकी रक्त कांति होती है, किसी युग में इसकी पीत कांति होती है, इस युग में इसकी श्याम कांति है, इसकी कृष्ण कांति है। इसलिए श्याम कांति होने के नाते सबको अपनी ओर आकर्षित करने की कला इसके अंदर होगी, इसलिए आपके बेटे को दुनिया कृष्ण के नाम से संबोधित करेगी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण नाम से संबोधित करेगी। गुरुदेव, अच्छा नाम आपने रखा, लेकिन हो सके तो मेरे बच्चे का भविष्य बता दीजिए कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या है। अब गुरुदेव गर्गाचार्य भविष्य बता रहे हैं कि प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जाता तवयात्मजः वासुदेव इत श्रीमाना भिज्ञा संप्रचक्षते। हे मां यशोदा, हे नंद बाबा, आपका यह बेटा, जो आपका बेटा आज यहां पर है, वास्तव में यह वसुदेव का बेटा। अरे इतने में तो सांडिल्य ने रोक लिया, अरे बाबा ये क्या कहने जा रहे हो, ऐसा भविष्य मत बताइए। यह बताने जा रहे थे कि जो आपका बेटा आज यहां पर है, वास्तव में यह वसुदेव का बेटा है, यही कहने जा रहे थे। लेकिन तब तक सांडिल्य ने रोक लिया कि महाराज ऐसा मत कहो। तब बात बदल दिए कि जो आपका बेटा है, वास्तव में यह वसुदेव का बेटा किसी जन्म में था। बात घुमा दिए। मां यशोदा ने कहा, सुनिए बाबा, एक चीज बताऊं, यहां वसुदेव जी का नाम कहां है आप ले लीजिए। आपसे मैं पूछ रही हूं कि मेरा बेटा आगे चल करके क्या हो रहा है, मैं ये नहीं पूछ रही हूं कि कभी क्या था। छोड़ो पीछे का, आगे बताइए। आगे बताऊं देवी? हाँ, आपका बेटा नंबर 1 का चोर होगा।
यशोदा ने कहा कि लग रहा है कि दक्षिणा भी इनको नहीं देना पड़ेगा, भाग जाऊंगी यहाँ से। अरे मैं सोच रही मेरा बेटा डीएम बने, एसपी बने, कोई अधिकारी बने, और ये कह रहा, ये बाबा बता रहा है कि तेरा बेटा चोर होगा। बाबा फालतू वाली बात मत करिए, सीधे सीधे बताइए। तो सुनो, चोर नहीं होगा, महाचोर होगा। इसको लोग चोर के नाम से ज्यादा याद करेंगे। कहा कौन कौन सी चोरी करेगा? कहा ये लोगों के दूध दही चोरी करेगा, ये माखन की चोरी करेगा, और जरूरत पड़ी तो स्त्रियों के साड़ी की भी चोरी करेगा, इसलिए महाचोर होगा ये। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित वास्तव में भगवान से बड़ा कोई चोर भी नहीं है, क्योंकि सच्चा चित चोर तो वही है। चित चोर लोग भगवान को ही कहते हैं। आज एक चीज बताइए कि आप लोग जो भगवान की कथा को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सारे लोगों का चित्त उसी की कथा को तो सुनने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए इतनी देर के लिए आप लोग अपने घर परिवार सब चीज को भूल चुके हैं और मात्र कथा सुन रहे हैं। तो उसी चित चोर ने आपके चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। बोलिए चित्तचोर भगवान की। व्याख्या तो उन्होंने सही किया, लेकिन मां के समझ में बात नहीं आई, और वे उठ करके चली गई। नामकरण हो गया, और जब आने लगी तब कहने लगी कि एक चीज है, नाम तो उन्होंने बहुत कठिन रख दिया, बलराम। अब कृष्ण, कृष्ण कहने में जीभ लड़खड़ा जाती है, कृष्ण कहने से जीभ को तोड़ना पड़ता है। और माँ यशोदा ने कहा कि मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि मेरे बस का यह नाम है, इतना कठिन नाम। और वैसे भी माताएं बहनें अपने बच्चे का एक प्राइवेट नाम ऐसा रख ही लेती हैं कि जो बड़ा सरल होता है, और प्राइवेट नाम से गांव में वो हिट हो जाता है। और जो तो अभी पूछेंगे महाराज मेरे बच्चे की जन्म कुंडली देख लीजिए, आपके बच्चे क्या नाम है, तो बताइए घर वाला बताऊं कि स्कूल वाला बताऊं? तो हम लोग भी समझदार कम नहीं, हम लोग कहते हैं राशि वाला बताओ, दोनों छोड़ो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राशि का नाम बताओ। तो सोचिए एक नाम मैं रख रही हूं। कहा क्या? कहा कठिन नाम मेरे बस का बात नहीं है, मेरे बच्चे का नाम कनुआ, तेरे बच्चे का नाम बलुआ। हम कनुआ कह करके बुलाऊंगी और ये बलुआ कह करके। कनुआ से यानी कन्हैया। भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ माता, तेरा वचन सत्य हो, कृष्ण मुझे लोग बाद में कहेंगे, लेकिन कन्हैया के नाम से मैं जगत विख्यात हो जाऊंगा। बोलिए कन्हैया भगवान की जय। भगवान थोड़े से बड़े हुए, भगवान घुटने घुटने चलने लगे। कागभुसुंडी जी का भी मनोरथ भगवान ने पूरा किया। भगवान माखन और रोटी खा रहे हैं, कागभुसुंडी जी आए, ऊपर से मंडरा रहे हैं कि शायद भगवान का उच्छिष्ट हमको भी मिल जाए और मैं भी ग्रहण कर लूं। माँ यशोदा बार बार उस कौवे को भगाती हैं। अब कन्हैया मुस्कुराते हैं। कागभुसुंडी जी ने कहा कि मदद करिए प्रभु, बताइए कि मैं कौन हूं। कहा माँ के सामने मेरा कोई जोर नहीं है चल सकता, क्योंकि मैं दुनिया के सामने ईश्वरता का बोध करा सकता हूं, लेकिन एक माँ यशोदा है जो मुझको पुत्र रूप में देखती, मैं इसको कभी भी अपनी ईश्वरता का बोध नहीं करा पाऊंगा। इसलिए आप अपने दिमाग से ही काम करिए। माँ यशोदा बार बार प्रयास करती हैं कि ये कौआ भाग जाए। तो कुछ देर भगवान ने इशारा किया थोड़ी देर के लिए हट जाइए। तो कागभुसुंडी जी हट गए, और जैसे ही हट गए वैसे माँ यशोदा अंदर चली गई बड़बड़ाते हुए कि कौआ सुबह से पीछे पड़ा हुआ है। जितने कौआ चील बाज हैं सबको हमारे ही घर पर मंडराना है, यह कहते हुए अंदर चली गई। भगवान ने अवसर देखा, भगवान ने अपने हाथ की माखन रोटी को उठा करके रख दिया। कागभुसुंडी जी आए और भगवान के चरणों में प्रणाम किए और माखन रोटी को मुंह में पकड़ करके लेकर के उड़े। भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे और माँ यशोदा दौड़ करके आई, ले गया ले गया। मैं यही सोचती थी कि मैं तो सोचती थी ये चला गया, लेकिन ये यहीं पर कहीं था। बताइए मेरे बेटे के हाथ की माखन और रोटी लेकर के चला गया। रसखान जी लिखते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुग, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीर कछोटी, वाछबी को रस खान निहारत, वारत काम कलान जी कोटी, काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी।
हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान घुटमुन घुटमुन अब धीरे धीरे चल करके सारे संसार को अपना यह रूप दिखा करके अपनी माधुरी को बिखेर रहे हैं और सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने मैया शब्द का उच्चारण किया और माँ को बहुत अच्छा लगा जब भगवान ने मैया शब्द कहा। ऐसे लगा कि माँ यशोदा के हृदय में कोई अमृत बिखेर दिया हो, क्योंकि यही शब्द कान में पड़ने के लिए माँ यशोदा अभी तक जीवित थी। भगवान थोड़े से बड़े हुए और जब बड़े हुए तो अब भगवान चूंकि समस्त गोपियों के भी मनोरथ को भगवान को पूरा करना है, तो इसलिए आज छोटे छोटे से कन्हैया और बलराम, माता ने पीत झगुलिया पहना करके रखा है, गले में एक छोटी सी माला पहन करके रखे हैं, मोर मुकुट धारण करके रखे हैं, अपने शीश पर धारण किए हुए हैं और पाँव में माता ने पैजनी बांध दिया है। छन 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 करते हुए भगवान जा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अब दर्शन करो इस दृश्य का, क्योंकि अब तक इन्होंने सिर्फ नंद बाबा, रोहिणी और यशोदा के मनोरथ की पूर्ति किया। आज संपूर्ण गोकुल वासियों के मनोरथ को पूरा करने के लिए भगवान घर से बाहर निकल चुके हैं। हाथ पकड़ करके वे दोनों नन्हे बाल रूप में भगवान के दोनों रूप आज जा रहे हैं। दाऊ के संग दौड़न लागे कान्हा नंद के आंगन में जी। दाऊ के संग दौड़न लागे कान्हा नंद के आंगन में जी। आंगन से द्वारे द्वारे से आ गए गाँव की गलियन में जी। आनंद की एक लहर सी उमड़ी, आनंद की एक लहर सी दौड़ी गोपिन और गवालन में जी। और द्वार खड़ी ब्रज नारी लखे हरि सज गए नैन झरोखन में जी। द्वार खड़ी ब्रज नारी लखे हरि सज गए नैन झरोखन में जी। भगवान सबके घर के सामने से जब निकल रहे हैं ना, तो सारी गोपियां दौड़ते हुए आ रही हैं कि अरे वो नंद का छोरा जा रहा है, नंद का छोरा जा रहा है। और जो देखती हैं वो देखते ही रह जाती हैं। गोपियां विचार कर रही हैं कि ये तो पूरन काम की मूरत, मोह लगे भगवान की सूरत। देख के माया ममता जागे और श्याम सभी को आपन लागे। अब सारी गोपियां सोचती हैं कि अगर यह मेरा बेटा होता तो मैं भी अपने घर का माखन मिश्री इसको खिला करके तृप्त हो जाती यशोदा की तरह। और हाथ जोड़ करके सारी गोपियां कहती हैं कि हे भगवान, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं भी अपने घर का माखन मिश्री इसको खिलाती। अब चूंकि प्रार्थना किससे कर रही हैं? भगवान से। और आज तक भगवान के सामने कोई हाथ जोड़ा हो और ऐसा नहीं हुआ है कि भगवान ने उसकी सुना ना हो। भगवान ने तथास्थ कह दिया। यही कारण है कि सबके घर का माखन खाने के लिए और सबके मनोरथ को पूरा करने के लिए भगवान को माखन चोर बनना पड़ा था। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। एरी सखी मोहे घूंघर वारे कारे के सन ने उलझायो। आपस में बात कर रही हैं कि एरी सखी मोहे घूंघर वारे कारे के सन ने उलझायो। और लाल के चिकन चिकन गाल चुमे के मोरो जियरा ललचाओ। सांवरी सूरत सामने आई तो, सांवरी सूरत सामने आई तो योगी यति तप ध्यान भुलावे। कौन युगन को परिचित प्रेमी बनकर मीत बीरज में आयो। कौन युगन को परिचित प्रेमी बनकर मीत बीरज में आयो। कौन युगन को परिचित प्रेमी
बनकर मीत बीरज में आयो। आइए, जिस सांवली सलोनी सूरत का दर्शन सारे गोकुल के ग्वाल बाल और गोपियां कर रही हैं, उसी सांवली सलोनी भगवान की बाकी झांकी का दर्शन हम सब लोग भी करके अपने जीवन को धन्य करें। तो लगी है तो नैना, लगी है तो नैना, लगी है तो नैना, सुनो बनवारी लगी है तो नैना, आहो बनवारी लगी है तो नैना। लगी तो नैना, लगी है तो नैना, लगी तो नैना, लगी है तो नैना, लगी है तो नैना, सुनो बनवारी लगी है तो नैना, आहो बनवारी लगी है तो नैना, आहो बनवारी लगी है तो नैना। जब से मिली है दोस्त नजरिया, जब से मिली है दोस्त नजरिया, तन मन धन की नहीं है खबरिया, बन गई है ये गोपी बवरिया, खो गया चैना, सुनो बनवारी लगी है तो नैना, आहो बनवारी लगी है तो नैना। मुझको बना लो अपनी बंसुरिया, मुझको बना लो अपनी बंसुरिया, अधरों पे रख लो मेरे सांवरिया, अधरों पे रख लो मुझको सांवरिया, छोड़ो प्रेम की मीठी लहरिया, झूम उठी है तेरी गुजरिया, बोलो सच है ना, आहो बनवारी लगी है तो नैना, आहो बनवारी लगी है तो नैना। राधा में श्याम और श्याम में राधा, राधा में श्याम और श्याम में राधा, पहले राधा बाद में कान्हा, पहले राधा बाद में कान्हा, हर एक हृदय दो आधा आधा, बोलो कृष्णा राधा राधा, बोलो सच है ना, आहो बनवारी लगी है तो नैना, आहो बनवारी लगी है तो नैना, आहो बनवारी लगी है तो
सुनो बनवारी लगी है तो से नैना, आहो बनवारी लगी है तो से नैना, सुनो बनवारी लगी है तो से नैना, आहो बनवारी लगी है तो से नैना। ये चोरी चोरी कौन सा खेल है? भगवान ने कहा वास्तव में इस खेल में बहुत मजा आएगा, सिर्फ एक बार अभियान को सक्सेस होने दो बस। बाकी इस खेल से लोग जुड़ते हुए चले जाएंगे। और देखा जाए तो वास्तव में ये भगवान का खेल ही है। बोलिए राधे राधे। भगवान ने गलत नहीं कहा, ये खेल ही है। नाटक खेला जाता है, रामलीला खेली जाती है, कृष्ण लीला खेली जाती है, नौटंकी खेली जाती है कि नहीं? पता लगता है कि गांव में अगर कहीं नौटंकी होती है तो कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, कोई विदूषक बन जाता है, कोई रानी बन जाती है, और कोई उसी में खलनायक बन जाता है, कोई हीरो बन जाता है। और एक छोटे से स्टेज पर वह सारी रात दोस्ती और दुश्मनी एक दूसरे को उतनी देर के लिए संबंधी बन जाते हैं। अब पता लगता है कि सारी रात वो नौटंकी खेलने वाले नौटंकी के लोग हैं सब एक ही जगह के, लेकिन जब मंच पर आपको दिखाते हैं तो आपको दिखाते हैं देखो ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भैया है, ये मेरे चाचा है, ये मेरी चाची है। वो दिखाता है ना, नौटंकी वाले दिखाते हैं। और सारी रात हम लोग उस नौटंकी के खेल को देखते हैं और आते हैं तो यही मानकर आते हैं कि वास्तव में गजब का गद्दार था, गजब का खलनायक था, गजब का हीरो था जो भूमिका निभाया, गजब की हीरोइन थी, और गजब बीच में वो जो हंसाने वाला काम करता था वो गजब का था। यानी एक छोटे से स्टेज पर नौटंकी वाले सारी रात खेल खेलते हैं मंच पर, और हम लोग उस खेल को देख करके भूल नहीं पाते हैं। और वास्तव में हम समझते हैं कि ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब पता लगता है बीड़ी पीते हुए ट्रैक्टर की ट्राली में बैठ करके सुबह वही लोग चले जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। वास्तव में वह किसी के दुश्मन नहीं है, वह सब एक दूसरे के प्रेमी हैं, संबंधी हैं, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए दोस्ती और दुश्मनी निभा करके दिखाया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो सामान्य कलाकार अपने कला का प्रदर्शन अगर करेगा तो उसको इतना सा भी बड़ा अगर मंच मिल जाएगा तो पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान खेलने पर उतर आएगा कि मैं खेल दिखा करके सारे संसार को प्रमुदित करना चाहता हूं, तो उसके लिए इतना बड़ा स्टेज नहीं, वो पूरी धरती को ही अपना रंगमंच बना लेता है। और जो खेल दिखाता है वो हम आज तक नहीं भूल पाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान ने जो कहा कि चलो खेला जाए, सही कहा कि खेला जाए। और ये खेल ही है उनका कि जो आज तक विद्यमान है, उसी खेल को ही तो हम लोग सुन रहे हैं, उसी खेल को ही तो उसी खेल में ही तो हमको आनंद की अनुभूति मिल रही है। कहा कि चलिए ठीक है, लेकिन अगर चोरी चोरी खेला जाएगा तो इस टीम का मुखिया कौन होगा? भगवान ने कहा मैं बनूंगा। कहा करना क्या पड़ेगा? कहा कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो मैं कहूंगा बस पीछे से फॉलो करते रहना बस। कहा ठीक है। तो कहा एक काम करिए, इस संस्था का एक रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, इस संस्था का एक रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए और चारों तरफ बोर्ड चिपका दिया जाए, खुली भर्ती है इस ट्रस्ट में शामिल होने के लिए। और भगवान ने ट्रस्ट क्या बनाया? बाल गोपाल चौरी विद्या प्रचार मंडल, यही ट्रस्ट बनाया। और इस ट्रस्ट में सब लोग शामिल होते चले गए जो जो सौभाग्यशाली थे। और अब भगवान ने माखन लीला प्रारंभ किया। भगवान एक दिन एक गोपी के घर में गए और माखन चोरी करते हुए पकड़े गए। उस गोपी ने भगवान को रंगे हाथ पकड़ लिया और कहा कि मेरे घर चोरी करने के लिए आए, शर्म नहीं आती? तेरे घर 9-9 लाख गाय है और इतना दूध दही माखन तुम्हारे घर होता है,
और तुम मेरे घर आकर के चोरी चोरी सिखा रहे हो। अरे मांग लेते भिखारी की तरह तो मैं दे देती। भगवान डांटे, सुनो भिखारी मत कहना। कहा कि आखिर ये बताओ चोर, तुम चोरी करके इस चीज को खा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं तुमको इज्जत से बुलाऊं? काम अच्छा नहीं करते हो, सोचते हो इज्जत से पेश आऊं? कहा देखो इज्जत से पेश आओ। कहा अच्छा ये हमको बताओ, तुम आज के बाद तो नहीं आओगे? कहा मन करेगा तो आऊंगा। कहा कि लेकिन तुमने मेरे माखन को खाया तो मेरी मटकी काहे तोड़ दिया? कहा वो मेरे बालक स्वभाव होने के नाते मैंने ऐसा किया। कहा कि लेकिन आज डांट देती हूँ, खबरदार कल से मत आना, नहीं तो यशोदा मैया शिकायत करूंगी। तो कहा चुनौती तय है, कल फिर आऊंगा। देखता हूं कितनी शिकायत करती है मेरी मैया से। भगवान दूसरे दिन गए और वो पकड़ ली। मना की थी ना कि मेरे घर मत आना, तो भगवान ने कहा लेकिन मैं भी तो वादा किया था कि आऊंगा। हाथ पकड़ ली और कही चलो मैं यशोदा माँ के पास लेकर के चलती हूँ और तेरा उलाहना तेरी माँ यशोदा से देती हूँ कि देख तू इतने अपने आप की इतनी बड़ी राजरानी मानती है, तेरा बेटा दूसरे के घर में माखन मई मिश्री की चोरी करता है। और जाकर के भगवान को पकड़ करके लाई और जोर से चिल्लाई, अरे यशोदा सुनती हो? 2-3 बार आवाज लगाई यशोदा माता ने। दरवाजा खोला, क्या बात है? अरे यशोदा तेरे घर कुछ है कि नहीं? अरे इतनी गाय रखी है, तेरे घर दूध दही नहीं होता क्या? अरे थोड़ा सा रख लेती। एक बेटा इतने दिन के बाद भगवान ने तुमको दिया, उसको भी भरपेट नहीं खिला पा रही है। तेरा बेटा दूसरे के टुकड़े पर पड़ रहा है, हमारे लोगों के घर में जाके चोरी चोरी करके माखन खाता है, मिश्री खाता है, दूध दही खाता है। अरे खिला नहीं पाती। माँ यशोदा ने कहा फालतू की बात मत कर, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। माँ यशोदा ने कहा कि आज के बाद मेरे यहाँ कभी संदेश लेकर के मत आना, पागल बना रही हो। मेरा बेटा अंदर है, मेरा बेटा अंदर है। अब कन्हैया माँ यशोदा के साथ खा रहे थे, सही बात है, और वो पकड़ करके लाई थी, यह भी सही बात है। इतने में कहा कन्हैया, अंदर से भगवान कृष्ण दौड़ करके आए, हाँ मैया। और जब उसने देखा कि कन्हैया माँ यशोदा के पास खड़ा है, और जब आप देखती है कि मैं किसका हाथ पकड़ करके थाम करके रखी हूँ, जब देखती है तो कन्हैया की जगह उसका लड़का खड़ा हुआ है। बोलिए राधे राधे। बोला नीच तू काहे रास्ते में आ गया? कहा तू मेरे ही हाथ को पकड़ करके ला रही थी। कहा अरे मेरी आंखों को धोखा नहीं हुआ, मैं कन्हैया को पकड़ करके लाई थी। कहा सपना तो नहीं देख रही हो, तुरंत भाग जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरे कन्हैया का उलाहना लेकर के मेरे घर पर मत आना। वो अपने बेटे को डांटते फटकारते हाथ पकड़ करके ले गई कि ये बता तू रास्ते में कैसे आ गया, पहले ये बता। अब वो बेटा बता ही नहीं पा रहा है, भगवान ने उसकी वाणी शक्ति छीन लिया। वो मात्र यही कहता तुमने तो मुझे पकड़ा था। अब वो इस चक्कर में पड़ गई कि हे भगवान ये धोखा कैसे हो गया, किसी भूत प्रेत की छाया मेरे ऊपर नहीं मंडरा रही है। और संयोग से दूसरे दिन वो जब यमुना में पानी लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में कन्हैया मिले। क्यों? मना किया था ना मेरी माँ से उलाहना मत देना, मेरी माँ को गई उलाहना देने के लिए। तो कहा अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारा हाथ जब पकड़ी थी तो तुम कब छटका करके भाग लिए? कहा वो तो तुम नहीं जान पाओगे। कहा ये बताओ, मैं अपने बेटे को पकड़ी थी, तुमको पकड़ी थी? कहा पकड़ी तो तुम मुझे ही थी, लेकिन सुनो तुमको मना किया था कि उलाहना लेकर के मेरी मैया के पास मत जाना, और तुम गई हो तो मैं अपना वादा फिर निभाने के लिए आज तेरे घर फिर डकैती डालूंगा, जो करना हो कर लेना। भगवान पुनः रात में गए और उसके घर फिर चोरी किए, और फिर चोरी किए तब वो पकड़ लेती है। अब पकड़ करके उसने भगवान को एक नीम के पेड़ में बांध दिया। कहा अब यहीं बंधे पड़े रहो, अब जाकर के बुला के लाती हूँ, देखती हूँ कैसे छटका करके भागते हो। अब अपने पति से कहा कि देखते रहना, जा रही यशोदा को बुला करके लाऊंगी।
जो जाने के बाद इतना डांटने लगती है। जाकर के यशोदा से बोली कि माँ यशोदा जल्दी चलो, तेरे बेटे को बांध करके रखी हूँ। माँ यशोदा ने कहा कि तू फिर पागल हो गई है, मेरा बेटा अभी अंदर से नहा करके निकल रहा है। इतने में कन्हैया अंदर से नहा करके निकल रहे हैं और वो फिर अपने सर पर हाथ रख करके बैठ गई कि हे भगवान तू कब छटक करके चला आया, कहा तू मुझे बांधी ही कब थी, मैं फंसा ही कब था। और जब आकर के यशोदा को लेकर के वो गोपी आती है और देखती है तो भगवान की जगह उसका पति बंधा पड़ा हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव बाबा वो कहते हैं कि हे भगवान, मैंने अपने पति को नहीं बांधा था, मैंने तो कन्हैया को बांधा था, मैंने अपने पति को नहीं, मैंने कन्हैया को बांधा था। सुखदेव बाबा कहते हैं ठीक कहती हो देवी, तेरी वचन एकदम सही है, तू झूठ नहीं बोल रही है, तुमने अपने पति को ही बांधा था, क्योंकि तुम जिसको पति समझ रही हो वो जगत पति है, तुमने जगत पति को ही बांध दिया था। पति और जगत पति में बहुत अंतर नहीं है, वो सिर्फ अकेला तेरा पति है और ये सारे जगत का पति है। बोलिए जगत पति भगवान की जय। तीसरे दिन भगवान फिर मिले, बोले सुनो आज फिर आऊंगा। कहा हाथ जोड़ती हूं, आज मत आना, मैं हार गई। तू किस मिट्टी का बना हुआ है, तू कैसे भाग जाता है, कैसे छुड़ा लेता है, मैं तो परेशान हो गई। लेकिन एक चीज आज मत आना। कन्हैया ने कहा आऊंगा। कहा अगर आज आओगे तो यहीं मार मार करके तेरी कचूमर निकाल लूंगी। भगवान ने कहा कि ठीक है, मंजूर है, तू अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा। भगवान आए पूरे ग्वाल बाल के साथ, और आज भगवान ने देखा कि जिस मटकी के ऊपर उसने माखन रखा है उसी मटकी के ठीक नीचे आंगन में वो अपने पति की चारपाई लगा दी थी। अब उसका पति खर्राटे ले रहा है। भगवान ने कहा आज मामला उल्टा दिखाई दे रहा है, ये बीच में आ गया। ऐसे तो था तो हम लोग ले लेते थे, लेकिन आज ये बीच में है। भगवान ने कहा लेकिन इंतजाम करूंगा जरूर, उतार तो लूंगा चाहे जैसे। अंत में भगवान ने देखा कि एक षड्यंत्र रचा गया है। कहा क्या? कहा मटकी से एक रस्सी गई है। भगवान ने कहा जरा रात है, देखो ये रस्सी कहाँ गई है। और जब रस्सी दूर गई है तो वहां पर उसने एक घंटी बांध रखा था कि जैसे मटकी हिलेगी रस्सी हिल जाएगी, घंटी बज जाएगी, हम लोग जाग जाएंगे, अब की बार दरवाजा बंद करके अंदर कायदे से कुटाई करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा तो तगड़ा इंतजाम इसने करके रखा है मुझे पकड़ने के लिए। ठीक है, देखता हूं तुम्हारा इंतजाम कितना मजबूत है। भगवान ने क्या किया? कहा चारों तरफ से सब लोग खड़े हो जाओ। तो जो मोटे मोटे ग्वाल बाल थे उनको भगवान ने नीचे कर दिया। अब चारों तरफ चारपाई के वही सब लोग बैठ गए। अब बोले एक काम करो, जो थोड़ा दुबले पतले हो अब वो इनके ऊपर बैठ जाइए। तो उनके कंधे पर बैठा दिए भगवान। अब बोले रुक जाओ। भगवान फिर सबके ऊपर चढ़ गए और बोले अब सब लोग खड़े हो जाओ। जब सब लोग खड़े हुए तो भगवान मटकी के पास पहुंच गए। वो खर्राटा नीचे चल रहा है, कोई खबर नहीं है। भगवान ऊपर पहुंचे और भगवान ने जब घंटी की ओर देखा तो भगवान ने घंटी से निवेदन किया है, हे घंटी मैं माखन चोरी करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम बजना मत। घंटी ने सोचा कि ठीक है। भगवान ने हाथ डाल करके माखन निकाला। अब पहले तो जिसके बल पर भगवान खड़े हुए थे बोले पहले स्तंभ मजबूत करूं, नहीं तो अगर यही कमजोर हो जाएंगे तो मैं गिर जाऊंगा, हाथ पैर टूट जाएगा। इसलिए पहले बोले तुम लोग पहले खा के पेट भरो, उसके बाद जो बचेगा मैं खाऊंगा। और वास्तव में मालिक को ऐसे ही होना चाहिए। भगवान ने पहले सबको खिलाया और जब सब खा करके बोले कन्हैया ऐसा है, अब एकदम मन भर गया है, तू भी खा। बात इशारों में हो रही है। अब भगवान ने जब हाथ डाला और हाथ डाल करके जैसे ही मक्खन निकाला और निकाल करके जैसे ही भगवान खाने लगे घंटी टन 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 करके बज गई। और जैसे ही घंटी बजी बुढ़ा जग गया और सारे ग्वाल बाल भगे। भगवान उसी बुढ़े के ऊपर गिर गए। अच्छा गलीमत था कि वो चादर ओढ़ करके रखा था, देख भी नहीं पाया चेहरा। भगवान 9-2-11 हुए। लेकिन बाहर जाकर के भगवान ने उस घंटी को डांटा, घंटी तू ये बता कि मैंने तुझे मना किया था कि तू बजना मत, तू आखिर काहे बज गई? घंटी ने कहा प्रभु आपने कहा था कि मैं माखन चोरी करूंगा तो मत बजना, और वास्तव में जब तक आपने माखन की चोरी किया तब तक मैं नहीं बजी।
आज तक तो मुझे समाज झूठे इस्तेमाल करता है। जब लोग आपको भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद जल से घेरा करते हैं और तुलसी पत्र डालते हैं और घंटी बजा करके भोग लगाते हैं कि भगवान इसको ग्रहण करो। नाभ्यायासीद अंतरिक्षक गुं शीर्षणो देव समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दि सहस्रोत्रा तथा लोकांग कल्पयन मंत्र पढ़ करके भोग लगाते हैं। और आप ग्रहण करते हैं कि नहीं ग्रहण करते हैं ये तो मैं नहीं देखने के लिए आती हूँ, लेकिन आपके लिए बजती मैं खूब हूँ इतना जरूर जानती हूँ। लेकिन आज तक जितनी बजी हूँ सब झूठे बजी हूँ। आज भला बताइए कि मेरे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के सौभाग्य का उदय हुआ कि मेरे सामने तीनों लोकों का स्वामी मेरे सामने वो भोग ग्रहण कर रहा हो, और आज भी अगर मैं ना बजती और मैं आपके कहने से शांत हो जाती तब शायद लोगों को घंटी पर विश्वास न रहता, घंटी पर से विश्वास उठ जाता। इसलिए मैं बज करके अपने जीवन को पुनीत कर लिया। इस प्रकार से भगवान ने बाल लीला में माखन लीला करके सबके मन के मनोरथ को पूरा किया। एक दिन सारी ग्वालिनें भगवान को पकड़ लेती हैं घेरा बना करके कि ये कन्हैया आज मिल गया है, अब इसको मैं नहीं जाने दूंगी। और जब चारों तरफ से पकड़ ली तो भगवान जब चारों तरफ से घिर गए तो सोचे अब क्या करूं, क्योंकि भगवान के आंखों में माता यशोदा काजल लगा करके रखती थी और रोते हुए कन्हैया ने अपने दोनों हाथों से गोपियों के बीच में घिर जाने के बाद अपने आंखों को मलना शुरू कर दिया। और जब मलना शुरू कर दिया तो आंखों का काजल पूरा जा करके ऊपर से नीचे तक छाप पहुंच गया, यानी पूरी आंखों के ऊपर, पलक के ऊपर, गाल के ऊपर पूरा सब काला हो गया। ऐसे लग रहा है सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि आज गोपियों के बीच में भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जी की भी आंखें ऐसी हैं, आप तो गए पूरा सब काला है, तो आज भगवान जगन्नाथ बन गए। लेकिन जब भगवान रोने लगे तो गोपियों को दया आ गई। भगवान ने कहा छोड़ दो। कहा ये बताओ जो कहूंगी करोगे? कहा करूंगा, लेकिन मेरी माँ से मत बताना, क्योंकि मैं संसार में अगर किसी से डरता हूं तो अपनी माँ यशोदा से डरता हूं। मेरी माँ से मत बताना। तो ठीक है, मैं तेरी माँ से नहीं बताऊंगी, लेकिन जो कहती हूं उसे करना पड़ेगा। हाँ क्या करूं? मेरे साथ नाचना पड़ेगा। नाचोगे मेरे साथ? कन्हैया ने कहा देखो मैं बहुत दुबला पतला हूँ, मैं बहुत बच्चा हूँ, छोटा हूँ, कमर हिला नहीं पाऊंगा, हाथ उठा नहीं पाऊंगा, पैर दुखने लगेगा, शरीर में दर्द होने लगेगा। मैं आज तक कभी नाचा नहीं हूँ। और ये सही बात है, नचाने वाला कहाँ नाचता है, वो तो बैठ करके नाच देखता है। कहा मैं कभी नाचा नहीं हूं। तो कहा लेकिन आज आप तुमको मेरे साथ नाचना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि मैं नाच नहीं पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। गोपियों ने कहा फिर तेरी माँ से तेरी माँ यशोदा से तेरी शिकायत पक्की। भगवान ने कहा तो चलो ऐसी बात है तो 2 ठुमका लगा देते हैं। सब लोग गोपियां घेर घेर करके खड़ी हो जाती हैं। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अब दर्शन करो इस दृश्य का, जो जगत पिता परमात्मा सारे संसार को नचाता है, जो जगत पिता परमात्मा सारे ब्रह्मांड को नचाता है अपने इशारों पर, आज वही गोपियों के इशारे पर कैसे नाच रहा है। इस दृश्य का दर्शन। शेष की सेज पे सोय के जो प्रभु, नींद में सृष्टि का भार उठावे, जिन प्रभु के पद पंकज सेवत, मातु महालक्ष्मी हर सावे। योगी यतीन को जो दुर्लभ सो, आज यहीर की छोरियां पावे, और थोड़ी सी छाछ चिखाय के नाच, नचावन वारे को नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ चिखाय के नाच, नचावन वारे को नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश रुशेष अशेष बतावे। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश रुशेष अशेष बतावे। नारद सारद वेद विशारद, जाकर नाम निरंतर ध्यावे।
रूप विराट जगत सम्राट, रूप विराट जगत सम्राट, सुर नर मुनि जाको भेद न पावे, और ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान ने इसके बाद यमलार्जुन परीक्षित को लक्ष्य बनाने के लिए सारे संसार को यमलार्जुन उद्धार की कथा सुनाई। भगवान को माँ यशोदा एक बार क्रोधित होकर के भगवान के अत्यंत उलाहना को सुनते सुनते थक जाती हैं, तो भगवान को मारने के लिए दौड़ती हैं डंडा लेकर के। और वास्तव में माँ यशोदा का ही यह स्वभाव नहीं है, ये हमारे यहाँ की भी माताओं बहनों का स्वभाव है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की माताएं अच्छी हैं, लेकिन और जगह यही होता है कि अगर पति से कुछ अनबन हो गई है, सास से कुछ अनबन हो गई है, जेठ से कुछ अनबन हो गई है, गांव वालों से कुछ अनबन हो गई है, तो सारी गुस्सा बच्चे पर ही फूटती है। बोलिए राधे राधे। अब माँ यशोदा डंडा लेकर के भगवान कृष्ण का पीछा करती हैं और भगवान कृष्ण भागते हैं। अब भगवान भागते हैं, माँ यशोदा पीछा करती हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अब देखो, जो किसी से नहीं डरता, जो किसी से नहीं डरता है, जिसके सामने काल भी थर्रा जाता है, आज देखो माँ यशोदा के डंडे के डर से वो कैसे भ्रमण कर रहा है, गोकुल में भाग रहा है। बड़े से बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, विमात्मा अष्टांग योग के द्वारा, यम के द्वारा, नियम के द्वारा, संयम के द्वारा, आसन के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान धारणा के द्वारा, उसके बाद जब उनकी तपस्या इतनी पूर्ण हो जाती है तो अपने मूलाधार चक्र को स्वाधिष्ठान चक्र में ले जाकर के अवस्थित कर देते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को ले जाकर के मणिपुर चक्र में अवस्थित कर देते हैं। मणिपुर चक्र की साधना को ले जाकर के अनहद चक्र में स्थापित कर देते हैं। अनहद चक्र की साधना को पुनः ले जाकर के सहस्रार चक्र में ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। उसके बाद भ्रिकुटी भेदन करके वो आज्ञा चक्र में पहुंच जाते हैं, और इसके बाद अपने अन्नमय कोश को प्राणमय कोश में करके, प्राणमय कोश को ज्ञानमय कोश में करके, ज्ञानमय कोश को विज्ञानमय कोश में ले जाकर के कर देते हैं, और विज्ञानमय कोश को मनोमय कोश में ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। पुनः आनंद कोश में ले जाकर के अपने आप को कर देते हैं। मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, अंतःकरण चतुष्टय का भेदन करते हुए भी जो उस तत्व तक पहुंचते हैं, उसको बाद भी परमात्मा का यह रूप नहीं मिलता है। लेकिन आज वही ब्रह्म गोकुल की गलियों में देखिए माता के भय से भयभीत होकर के कैसे भाग रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान भाग रहे हैं, भगवान के ब्रह्म तत्व का निरूपण है। अवंत में माँ यशोदा दौड़ते दौड़ते थक जाती हैं, अवंत में हार मान करके कहती हैं, हे भगवान ये बेटा मुझे मिल जाए। तो भगवान ने कहा कि अगर माँ की बात ठुकरा दूंगा तो ठीक नहीं है। भगवान रुक गए, भगवान रुक गए। एक उखल में ले जाकर के माता यशोदा ने भगवान को बांधना शुरू किया। भगवान को बांधना शुरू किया, और जब जब बांधती थी तो 2-2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी। जितनी भी रस्सी बांधती थी, बार बार प्रयास करती थी, लेकिन रस्सी कम पड़ जाती थी, रस्सी कम पड़ जाती थी। और थक हार करके जब परेशान हो जाती हैं, तब कहती हैं, मैं इतना प्रयास कर रही हूँ, इतनी रस्सी बांधती हूँ, लेकिन जब मैं इसको बांधती हूँ तो पता नहीं ये 2 अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ जाती है। देव ऋषि नारद इस दृश्य का दर्शन कर रहे थे। आकाश मंडल से देव ऋषि नारद ने कहा, माँ यही 2 अंगुल की कमी परमात्मा से सदैव बनी रहती है, और यही 2 अंगुल जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन मनुष्य परमात्मा जैसा हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी 2 अंगुल की कमी तो रह जाती है, और यह 2 अंगुल की कमी पूरी कब होती है? जब व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए।
अंत में उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मेरा उद्धार करिए, मेरा कल्याण करिए और मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं। क्योंकि भगवान के सामने खड़ी होकर के माँ यशोदा ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने मनोरथ पूरा कर दिया। रस्सी से भगवान अपने शरीर को बंधवा लिए और आज भगवान जब माता यशोदा के द्वारा रस्सी से बंधते हैं तो आज भगवान का एक नाम पड़ गया, क्या? दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। माँ यशोदा बांध करके चली जाती हैं और अंत में भगवान उस ऊखल को खींचते हुए लाते हैं। अपने घर के पीछे एक जो यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, चूंकि वे नल और कुंवर थे, उनका उद्धार करना था, ला करके ऊखल को फंसाए और भगवान एक जोर का झटका दिए, पेड़ उखड़ गया और नल कुंवर का उद्धार हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जोर की आवाज आई, पेड़ गिरा, नंद बाबा जी दौड़ करके आए कि हे भगवान क्या हो गया? आखिर ये इतने जोर की आवाज कहाँ आई? जब देखा तो पेड़ गिर गया है और पेड़ के बीच में कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहा है। बाबा ने माँ यशोदा को बहुत डांटा और बहुत कुछ कहा कि बता, छोटे से बच्चे को तू ले जाकर के बांध आई और ये भी पेड़ इतने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ था, आज इस पेड़ को गिरना था, अगर कोई डाल गिर गई होती तो मेरा छोटा सा बच्चा तो मर जाता। अब लगे यशोदा को बिगड़ने, लेकिन अंत में मामला शांत हुआ। नंद बाबा चले गए। यशोदा माता भी थपकी देते हुए चली गई कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अब जरा सोचो, विचार की बात है। विचार की बात यह है कि रस्सी कमजोर होती है कि पेड़ कमजोर होता है? रस्सी कमजोर होती है, पेड़ कमजोर होता है। व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ समझें। रस्सी कमजोर होती है, पेड़ मजबूत होता है। और रस्सी से उन्होंने पेड़ को खींचा है तो रस्सी को टूटना चाहिए, ना कि पेड़ को। लेकिन रस्सी नहीं टूटी, पेड़ टूटा। कारण क्या है? व्यवहारिक जीवन में इसको समझें। रस्सी में लचीलापन होता है, रस्सी में विनम्रता होती है, और पेड़ में लचीलापन नहीं होता है, पेड़ में कठोरता होती है। और जिसके जीवन में कठोरता होती है उसकी हार हो जाती है, और जिसके स्वभाव में विनम्रता होती है उसकी जीत हो जाती है। विनम्रता की जीत होती है, कठोरता की हार होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की। और दूसरे अर्थों में समझिए, जो ये पेड़ है ये भगवान से दूर है, रस्सी जो है वो भगवान के पास है कि नहीं? जब भगवान रस्सी से बंधे हैं और ज्यों-ज्यों भगवान आगे बढ़ते चले जाते हैं, पेड़ से भगवान की दूरी होती चली जाती है और रस्सी भगवान से चिपकी हुई है। तो जो भगवान के चरण शरण को ग्रहण किए रहता है, जिसका जुड़ाव भगवान के चरणों से रहता है, वह बच जाता है, और जो भगवान से दूर हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से नलकूबर के उद्धार की कथा सुनाए और उसके बाद वृंदावन गमन होता है। वृंदावन कृष्ण भगवान बलराम नंद बाबा जी के साथ में वृंदावन चले जाते हैं, क्योंकि वृंदावन में पाप प्रवेश नहीं करता और वृंदावन मुक्ति का धाम है। क्योंकि देखिए, व्यक्ति वहां पर क्या है, एक तो वृंदावन में राधा रानी है और दूसरे यमुना है। यमुना जो है वो यम की पुत्री है और राधा स्वयं में नारायणी है। तो नारायणी व्यक्ति को भव से पार कर देती हैं, भव के बंधन से मुक्त करती हैं, और यमुना यम की पुत्री हैं, यानी यमराज की पुत्री हैं। इसलिए आप देखेंगे कि उसमें यमुना के जल में जो स्नान करता है उसका शरीर तृप्त होता है। तू वृंदावन धाम के बास भलो, जहां पास बहे यमुना महारानी। जो जन नायक ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारु वेद बखान कहे,
संत मुनीन गुनी मन मानी, यमुना यम दूतन टारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना यम दूतन टारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। भगवान का वृंदावन भूमि में प्रवेश हुआ। वहां पर भगवान ने वत्सासुर, बकासुर और क्रमशः अघासुर का उद्धार किया। एक शुरू तीसरे दिन की कथा में हमने बताया था, ब्रह्मा जी का भगवान ने मान मर्दन किया और मान मर्दन करके भगवान ने ब्रह्मा को दिखाया कि मैं एक नई सृष्टि की रचना कर सकता हूं। भागवत महापुराण में एक बड़ी महत्वपूर्ण कथा आती है कालिया मान मर्दन की। इस कथा का श्रवण करें, उसके बाद हम लोग गोवर्धन लीला की तरफ चलेंगे। कालिया नाग की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। शांति बना करके रखें। यमुना के एक दह में, जिसका नाम कालिया दह है, उस दह में कालिया नाग रहता है अपने परिवार के साथ। और वहां जो भी गायें पानी पीने के लिए जाती हैं, जो भी बछड़े पानी पीने के लिए जाते हैं, या जो पथिक पानी पीने के लिए जाते हैं, वह पानी इतना विषाक्त हो गया था कि उसको पीने के बाद सब मर जाते थे। आए दिन कोई न कोई घटना वहां पर हो जाती थी। एक दिन भगवान कृष्ण से उनके ग्वाल बालों श्री दामा मधुमंगल आदि साथियों ने बताया कि कन्हैया, यमुना के किनारे एक दह है, कालिया दह, और वहां पर एक भयंकर नाग रहता है अंदर, और उस नाग के विष के प्रभाव से सारा जल प्रभावित हो गया है, और उतनी दूर का जल कोई भी पी लेता है वो मर जाता है। और वहां पता नहीं कितना संहार रोज हो रहा है। यह बात बताए भगवान ने कहा तो फिर इसका निवारण अभी कर देता हूं, इसमें अब विलंब नहीं करूंगा। ऐसे तो कहा जाता है कि भगवान खेलते समय गेंद गिर गई थी, अब भगवान गेंद लेने के लिए गए थे, लेकिन भागवत महापुराण में गेंद का कोई जिक्र नहीं है। बोलिए राधे 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 राधे। भगवान एक कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और बोले कि जा रहा हूं कालिया नाग को मार करके यहां से हटा दूंगा और इस जल को पवित्र कर दूंगा। सारे ग्वाल बाल चिल्लाए, कन्हैया मैं कहानी बता रहा था, तू उसमें मत कूद, कोई जो कूदा है वो आज तक बचा नहीं। लेकिन कन्हैया ने कहा कि अब शंकर भगवान का नाम लेकर कूदते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कृष्ण भगवान कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़ करके छलांग मार करके कालिया दह में जाकर के कूद पड़े, और इधर सारे ग्वाल बाल चिल्लाते हुए माँ यशोदा से आकर के बताए, मैया यशोदा तेरा कन्हैया कालिया दह में गिर गया, तेरा कन्हैया कालिया दह में गिर गया, तेरा कन्हैया कालिया दह में गिर गया। माँ यशोदा भी रोती चीखती चिल्लाती आई कि हे भगवान, चौथे पन में मुझे एक बच्चा मिला और आज वो भी कहीं नष्ट हो गया, आज वो भी इस नाग का शिकार हो गया। दाऊ भी दौड़ करके आए, नंद बाबा भी दौड़ करके आए, माता रोहिणी भी दौड़ करके आई। सब लोग चीखते चिल्लाते, ऐसे लगा कि पूरा वृंदावन सूना हो गया, ऐसे लगा कि पूरा वृंदावन सूना हो गया। छाती पीट पीट करके माँ यशोदा रो रही हैं, और इधर भगवान अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच गए तो नाग पत्नियों ने भगवान को जब देखा, और उस समय कालिया नाग सो रहा है, कालिया नाग उसमें सो रहा है। नाग पत्नियों ने जब देखा कि एक कन्हैया छोटा सा सुकुमार बालक आया है, तो दया आ गई। हालांकि नागिन कभी किसी पर दया नहीं करती है, लेकिन नागिन जैसे ही कन्हैया को देखी, दया अंदर से उमड़ गई और कहा कि बेटे जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, तुम बड़े छोटे हो, तुम दिखने में बड़े सुंदर हो, मेरे स्वामी जी सो रहे हैं। नाग पत्नियों ने कहा जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, अगर जागृत हो गए तो बच करके नहीं जाओगे। कन्हैया ने कहा उन्हीं से मिलने तो आया हूं, आपके स्वामी जी से ही मिलने तो आया हूं। तो मैं कहती हूं अगर ये गलती करने के लिए जा रहे हो तो यह गलती मत करो, जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। भगवान ने कहा गलती तो करूंगा।
मिलने की गलती करूंगा क्योंकि मिलने ही आया हूं। नाग पत्नियां भगवान कृष्ण को भगा रही हैं और भगवान मान नहीं रहे हैं। नाग पत्नियां और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद चल ही रहा था कि कालिया नाग जाग, लेकिन उनको और जब नाग चरण नहीं जागा, चरण तो श्वास लिया और उस श्वास लेने भगवान का चरण नहीं मिला, चरण पादुका मिली। एक हलचल, शंकर भगवान भी निरंतर हलचल मचा करते रहे अंदर से, जैसे ध्यान आता है उफान आता है, ऐसे कालिया दाह के ऊपर उफान आ गया। कौन है जो मेरी निद्रा को नष्ट करने के लिए आया है? कौन है जो मुझे जगा दिया? नाग पत्नियां सहम गईं और भगवान कृष्ण सामने चले गए। मैं हूं, मैं आया हूं। जैसे देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक हमारे सामने खड़ा है, नाग के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अच्छा हुआ भगवान बैठे बैठे मुझे भोजन दे दिए। दौड़ करके भगवान के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया। भगवान ने भी अपनी बंसी को उठा करके अपने कमर में लपेट लिया और लपेट करके भगवान भी मल्ल युद्ध प्रतियोगिता के क्षेत्र में कूद पड़े जल के अंदर। सुखदेव बाबा कहते हैं कि दोनों में युद्ध हो गया, दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में नाग ने अपने पास में कन्हैया को बांध लिया। नाग की लपेट बड़ी कठिन होती है। सांप अगर एक बार किसी को अगर कायदे से लपेट ले तो समझ लीजिए बिना मारे छोड़ेगा नहीं। अजगर क्या करता है? अजगर शरीर को लपेटता है। अच्छा, अजगर या सांप लोगों को मारते कैसे हैं जानते हैं? जैसे पेट में लपेट लिए और आप जब सांस लेंगे तो आपका पेट नीचे हो जाएगा सांस लेते समय, खींचते समय। तो जब पेट नीचे करेगा तो उतनी ही जल्दी वो अपने आप को और टाइट कर लेगा, और जब फिर आप सांस लेंगे तो फिर उतनी जल्दी वो टाइट कर लेगा। तो ऐसे ऐसे वो टाइट करता 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 चला जाता है और अंत में आदमी श्वास नहीं ले पाता है और मर जाता है। वही कालिया ने किया भगवान कृष्ण के साथ। भगवान को लपेट लिया और लपेट लिया और भगवान उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं और धीरे धीरे भगवान ने सोचा कि अब खेल ठीक नहीं है। अंत में भगवान ने अपना रौद्र रूप लिया और रौद्र रूप लिया तो तड़तड़ा करके आगे बढ़ गया, छटक गया। और जब छटक गया तो भगवान दूर हो गए और भगवान और कालिया का युद्ध शुरू हो गया। और सांप का फन जो है उसी में सारी ताकत होती है। सांप अपने फन से इतनी तेज वार करता है कि आप देख नहीं पाएंगे। आपके आंख की पलक झपकते भर में वो प्रहार कर देगा और आपको घायल कर देगा, काट लेगा। वो अपने फन से प्रहार करने का प्रयास करता कि भगवान छटक जाते और छटक करके भगवान ने ना आओ देखा ना ताओ और कालिया नाग के फन के ऊपर जाकर के चढ़ गए। और जब चढ़ गए तो भगवान ने क्या करना शुरू किया? भगवान उसके सहस्त्र फन पर दौड़ना शुरू किए। और जब दौड़ना शुरू किए तो जिस फन पर भगवान के चरण का प्रहार पड़ता था उस फन के अंदर से, उस मुंह से खून निकल जाता था, यानी रक्त बवन हो जाता था। और जब नाचते नाचते दौड़ते दौड़ते अपने पैर से कुचलते कुचलते एकदम मरड़ा सन्न स्थिति में कर दिया। तो सांप का सर ही कुचलने से सांप मरता है। और चूंकि भगवान उसके फन को कुचलने पर लगे हैं, नाग पत्नियों ने सोचा कि अब मेरे स्वामी का प्राण चला जाएगा। नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि हे प्रभु, मैं जान गई कि आप कौन हैं, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं अपने सुहाग की भीख मांग रही हूँ। 21 श्लोक में नाग पत्नियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण से अपने पति के जीवन की भीख मांगा है, जीवन की भीख मांगा। भगवान ने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा। कहा माफ तो आपने कर ही दिया, ये माफ ही तो आप कर रहे थे। नाग पत्नियों ने कहा ये माफ ही तो आप कर रहे थे,
आपके प्रभाव को मैं जान गई। नाग पत्नियों ने कहा, और नाग को भी बड़ी खुशी हुई। कहा, प्रभु आपने मेरे सर पर अपना पैर पटक पटक करके मेरे अंदर का जो भी जहर था उसको निकाल दिया, और सिर्फ अब इस शरीर में आपके चरणों की कृपा रह गई है, विष तो सब निकल गया, इसलिए अब मैं आपका हो गया हूं, प्रभु मुझ पर कृपा करिए। और वो नाग कह रहा है कि पूरे त्रैलोक में मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं है। भगवान ने कहा, वो कैसे? तुम्हारी मैं ये हालत कर दिया और तुम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हो? जी, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूं। कैसे तुम भाग्यशाली हो? भरत ने जीवन पर्यंत भगवान की सेवा किया। भरत ने उनको जीवन पर्यंत चरण सेवा किया, चरण पादुका मिली। भगवान का चरण नहीं मिला, चरण पादुका मिली। शंकर भगवान भी निरंतर भगवान का ध्यान करते रहे, आपका ध्यान करते रहे, लेकिन उनको भी आपका चरण नसीब नहीं हुआ, चरणोदक मिला शीश पर धारण करने के लिए गंगा। राजा बलि इतना बड़ा प्रतापी था, त्रैलोक्य का स्वामी था, उसने भी इतना सब कुछ किया, और उसके भी ऊपर आपने कृपा किया, तो वो आपके सिर्फ एक पद को प्राप्त किया, एक पद को प्राप्त किया। लेकिन मैं नाग जाति का हूं, मैं सर्प जाति का हूं, मैं निकृष्ट योनि में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन आपके दोनों पद का अधिकारी तो मैं ही हुआ, क्योंकि आपके दोनों पद की प्राप्ति मुझको हो गई। तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन है? आपका दोनों पद मुझे मिल गया। नाग पत्नियों ने कहा, अब मेरी भी कुछ सुनेंगे? कहा, जी सुनाइए। कहा कि स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाहियत नहीं चाहिए। कुछ नहीं मांग रही हूं प्रभु, स्वर्ग का सुख या पृथ्वी की बादशाहियत नहीं चाहिए, ना रसातल का राज्य और ना ब्रह्मा का पद चाहिए, ना अष्ट सिद्धि की है नाथ इच्छा, न मोक्ष ना योग की नाथ इच्छा। सुन लीजिए नाथ बिनती ये मेरी, मुझे आपके पद की रज चाहिए, मुझे आपके पद की रज चाहिए। चरणों की धूल दे दीजिए। अब आप बताइए, पानी में धूल कहाँ रहती है? अगर कोई आदमी पानी में उतर जाएगा तो चरण की धूल कहाँ पाएगा? कोई आदमी कोई पानी में नहाने के लिए उतरे और उससे कहिए आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, तो मिलेगा? वो दे पाएगा? भगवान ने कहा, वो तो यहाँ है ही नहीं, सब यमुना के जल से धुल गया। इसका मतलब बाहर निकलिए, यमुना के रेत पर खड़े हो जाएंगे तो धूल मिल जाएगी, और इनके ऊपर खड़े रहेंगे तो पता नहीं, अभी कुछ देर में पता लगी कोमा में चले जाएंगे। इसलिए उतारने का एक प्रबंध किया कि आपके चरणों की रज चाहिए। भगवान समझ गए कि ये कह रही उतरने के लिए, क्योंकि जब तक बाहर नहीं पहुंचूंगा तब तक रज मिलेगी नहीं, धूल में जब तक नहीं उतरूंगा। भगवान ने कहा, कालिया तुम इस स्थान का त्याग कर दो, तुम चले जाओ। कहा, क्यों चला जाऊं प्रभु, क्यों चला जाऊं? कहा, इसलिए चले जाओ क्योंकि तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। बताओ तुम यहाँ कितने लोगों को मार डाले, इस जल को विषाक्त कर दिए। कहा, प्रभु अच्छा ये बताइए उसमें हमारा दोष क्या है? कहा, उसमें हमारा दोष क्या है? कहा कि काटना, किसी को काट लेना, किसी को मार देना, डस लेना, ये अच्छी बात थोड़े है, और तुमने भी हमारे साथ वही व्यवहार किया। बात ही कर रहे थे, इतने में फुंकार मार करके फिर खड़ा हो गया। कहा कि अब ये क्या कर रहे हो, फिर युद्ध करोगे? कहा, नहीं प्रभु, बहुत खुश भी होऊंगा तब भी तो ऐसे ही करूंगा। यानी जब नाराज होऊंगा, सांप जब नाराज होता है तब भी फुंकारता है, और जब खुश होता है तब भी फुंकारता है। तो कहा, लेकिन ठीक नहीं है ना? कहा, अच्छा प्रभु ये बताइए, इस सारे संसार को किसने बनाया है? कहा, मैंने बनाया है।
कहा संसार को आपने बनाया, कहा हाँ। कहा जीव जंतुओं को किसने बनाया, कहा हमने बनाया। कहा सर्प जाति को किसने बनाया, कहा हमने बनाया। कहा हमको किसने बनाया, नाग को किसने बनाया, कहा हमने बनाया। और कहा नागों के अंदर जहर किसने भरा, भगवान फंस गए, बोले हमने भरा, वो भी मैंने ही किया। तो कहा आपने ही तो मुझे दिया था, आपने मेरे अंदर जहर भर दिया ना, गलती तो आपकी ही है। और जब आज आप मेरे पास आए हैं तो तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा ठीक है, अगर मैंने तेरे अंदर जहर भरा है, मैंने नाग जाति को बनाया है, तो मैंने तुम्हारे लिए रहने के लिए एक स्थान भी नियुक्त किया है। रमणक द्वीप जाओ, रमणक द्वीप में जाकर के और वहां आराम से रहो, कोई खतरा नहीं होगा। कहा कि लेकिन वहां तो मेरे सबसे बड़े शत्रु गरुण जी, वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, वो तो मुझे मार डालेंगे। कहा नहीं मारेंगे। कहा क्यों, कहा अब वो स्टाफ समझेंगे कि ये मेरे स्टाफ का मामला है। कहा कैसे, कहा क्योंकि गरुण के ऊपर भी मैं सवार होता हूं और तुम्हारे भी ऊपर मैं सवार हो गया, तो गरुण के भी ऊपर मैं बैठता हूं, आज तुम्हारे भी ऊपर बैठ गया हूं। और तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण का जो ये चिन्ह है, इस प्रतीक को देखते ही गरुण तुमसे नफरत नहीं, तुमसे प्रेम करना शुरू करेंगे कि ये मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा दोस्त है। क्योंकि अब बात स्टॉप किया गया, क्योंकि तुमने भी, गरुण ने भी हमारे भार को ढोया है और तुमने भी हमारे भार को झेला है। तुमने मुसीबत में झेला है, उन्होंने सुख से झेला है। बस बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा अब क्या करूं, कहा जल्दी से ऊपर लेकर के चलो और रमणक द्वीप जाओ। अब भगवान कालिया नाग के फण पर खड़े हो गए और खड़े होकर के बंसी बजाते हुए कालिया नाग के फण पर भगवान नाच रहे हैं। और नाचते हुए कालिया नाग यमुना के ऊपर आ रहा है और नाग पत्नियां स्तुति करते हुए भगवान की स्तुति करते हुए यमुना जल के ऊपर आई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित दर्शन करो इस दृश्य का, और सारे लोग इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, आप भी इस दृश्य का दर्शन करें। देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया, कालिया के फण पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया जगत पुरचैया, नाचत कन्हैया जगत ताली बजाइए, नाचत कन्हैया जगत को नचैया, नाचत कन्हैया जगत को रचैया, ताथैया ताता थैया, 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 ताथैया ताता थैया। देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यही वो हरि चरण है जो हर आपदा हरण करे,
ये तीनों लोक माप दे, ये गंग अवतरण करे। अनादि से सुरादि इनको सर्वदा स्मरण करे। है नाग भाग्यवान जिस पे नृत्य ये चरण करें। यही तो हरि चरण है जो हर आपदा हरण करे। ये तीनों लोक माप दे, गंग अवतरण करे। अनादि से सुरादि इनको सर्वदा स्मरण करे। हे नाग भाग्यवान जिन पे नृत्य ये चरण करे। अति दुर्लभ अति दुर्लभ इन चरणों की छैया, देखो कालिया के फण पर नाचे। देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया। देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया। भक्ति की उठी हिलोर यहाँ त्रिभुवन में आनंद भारी। मोहन के रंग में रंग के नाचे सृष्टि सारी। थिरक थिरक कर नटवर नाचे, किन्नरियाँ और किन्नर नाचे। ग्रह नक्षत्र निरंतर नाचे, चारों ओर चराचर नाचे। नदियाँ नाचे निर्झर नाचे, पंछी नाचे जलधर नाचे। माँ सरस्वती वीणा छेड़े, माँ सरस्वती वीणा छेड़े। कृष्ण संग शिव शंकर नाचे। करे जय घोष, करे जय घोष हूँ लोक के बसैया। देखो कालिया के फण पर नाचे। देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया। देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया। जय हो बलदाऊ के भैया, जय कृष्ण कन्हैया। जय बलदाऊ के भैया, जय हो कृष्ण कन्हैया। जय बंसी के बजैया, जय गैया के चरैया। जय बंशी के बजैया, जय गैया के चरैया। जय बंसी के बजैया, जय गैया के चरैया। जय बंशी के बजैया, जय गैया के चरैया। जय बलदाऊ के भैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। जय बलदाऊ के भैया, जय कृष्ण। जय हो। देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया। 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 बोलिए कालिया नाग नथैया की जय। कृष्ण भगवान की जय। इस संपूर्ण कथा का व्यवहारिक अर्थ बहुत छोटा सा है, लेकिन है बहुत भारी। भगवान ने अब तक जितने लोगों से युद्ध किया उसको मार दिए, कालिया नाग को नहीं मारे, कालिया नाग को भेज दिए। पूरे जितनी कथा आएगी आपको आगे पीछे भगवान की कृष्ण लीला में, सबको भगवान ने सबका वध किया है, लेकिन कालिया का वध नहीं किया, कालिया को छोड़ दिया। क्यों? देखिए, कृष्ण भगवान हैं, यमुना भक्ति हैं, कालिया नाग पाखंड है। पाखंड अगर कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो वहां ना चाहते हुए भी वह शोभनीय होता है, लेकिन भगवान के भक्त के जीवन में अगर पाखंड आ जाता है तो समझ लीजिए कि पूरी धरती परेशान हो जाती है, उसका जीवन परेशान हो जाता है। कहीं और पाखंड हो तो चल जाता है, लेकिन भगवान के भक्ति के क्षेत्र में अगर पाखंड चला जाता है तो भगवान को बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उसके भीतर प्रवेश करके
अपनी कृपा इतनी अच्छी करते हैं कि भगवान अपने भक्त के भीतर से पाखंड को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं और अपने भक्त को अपने जैसा बना देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यही कथा है। भगवान की भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए। कथा कहना, संत महात्मा विद्वान पंडित ब्राह्मण पुजारी पंडा, इनके अंदर पाखंड नहीं होना चाहिए। और अगर इनके अंदर पाखंड है तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा से इनका जीवन वंचित है। ब्राह्मणों में, संतों में, महात्माओं में, कथावाचकों में और जो भी धर्म से संबंधित लोग हैं, इनके जीवन में पाखंड अगर है तो समझ लीजिए कि ये पाखंड रूपी पाप को झेल रहे हैं, भोग रहे हैं। क्योंकि जब तक पाखंड निकलेगा नहीं तब तक ईश्वर की कृपा होगी नहीं। और ईश्वर की कृपा चाहते हैं अगर हम सब, तो अपने भीतर से पाखंड को निर्गत कर दें। अब भगवान पाखंड को निकाल करके ले जाकर के दूर कर दिए। बोली कृष्ण भगवान की जय। एक बार दीपावली का समय आया और उस दीपावली के समय में माँ यशोदा नाना प्रकार के व्यंजन को बना रही थी। दीपावली के दिन नाना प्रकार का व्यंजन बना रही थी और धूल दूषित कन्हैया दौड़ते हुए आए और रसोई में घुस गए। और अब भगवान देख रहे हैं, एक और पूड़ी बनी हुई है, एक और मिठाई रखी हुई है, एक और गुलाब जामुन रखी हुई है, इमरती रखी हुई है। भगवान की जीभ अब थम नहीं रही है। भगवान दौड़ करके कूद कर अंदर गए और जाकर के तुरंत मिठाई पकड़े और जैसे ही खाने वाले थे कि माँ यशोदा ने रोक दिया, बेटा अरे अरे अरे, एक तो तुम हाथ पैर भी नहीं धोए हो, बिना नहाए घुस गए। ये प्रसाद बन रहा है। अब प्रसाद बिना भगवान को चढ़ाए हुए नहीं खाना चाहिए। माँ ये बताइए किसको चढ़ा रही हो, किसको चढ़ाना है, कौन भगवान है? बेटा इंद्र भगवान। इंद्र भगवान की पूजा होगी और जब उनको चढ़ा देंगे तब प्रसाद के रूप में ले लेना। भगवान ने कहा, देखो माँ भूख बहुत तेज लगी हुई है और मैं मानूंगा नहीं, इसलिए मुझे अभी दे दो। कहा नहीं बेटे, झूठा हो जाएगा। कहा मेरे खाने से झूठा हो जाएगा। कहा हाँ बेटे, तू खा लेगा तो झूठा हो जाएगा, क्योंकि भगवान को चढ़ना है। ये नहीं जान रही कि इंद्र देवता हैं, कृष्ण भगवान हैं, और देवता और भगवान में सदैव अंतर रहा है। देवता भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि अगर देवता भगवान जैसे होते तो भागवत महापुराण में 5 देवताओं का मान मर्दन भगवान ने किया है। बोलिए राधे राधे। काम देव, इंद्र देव, ब्रह्म देव, वरुण देव, देवताओं का भी मान मर्दन किया है ना भागवत में। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि माँ लेकिन मैं खाऊंगा। कहा नहीं बेटे, पूजा हो जाएगी। तब नंद बाबा जी भी आए, वो भी समझाए बुझाए कि बेटे मान जा, ऐसी गलती मत कर, हरकत मत कर। बाद में कहा अच्छा ये बताओ, उस भगवान को यदि हम यह ना खिलाएं तो, नीचे रखिए, उस भगवान को अगर हम ना खिलाएं तो, कहा कि अगर नहीं खिलाएंगे तो वो भगवान पानी बरसाते हैं। अब पानी बरसता है तो हमारे यहाँ की खेती तैयार होती है और घासें जमती हैं, अंकुरित होती हैं, और हरी हरी घासों को हमारी गायें चरती हैं। और जब गायें चरती हैं तो गायें दूध देती हैं और उसी दूध को बेच करके हमारे लोगों का जीवन चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है। इसलिए भगवान को इतना करना जरूरी होता है। कृष्ण भगवान मुस्कुराए, अच्छा बाबा सच्ची बात बताना, जो भगवान होता है वो रिश्वत लेता है क्या? नहीं बेटे, भगवान तो रिश्वत नहीं लेता। अच्छा ये बताइए, सूर्य को हम क्या कहते हैं? सूर्य को भगवान कहते हैं। तो जो लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, क्या सूर्य भगवान उन्हीं के घर में प्रकाश फैलाते हैं? अरे जो लोग नहीं जल चढ़ाते हैं, भगवान सूर्य उनके भी ऊपर कृपा करते हैं। भाई हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई वो सूर्य को जल नहीं चढ़ाते। तो क्या मुसलमान और सिख और ईसाई के जीवन में प्रकाश नहीं फैलाते हैं? वो तो सबको प्रकाश फैलाते हैं, कोई जल चढ़ाए या ना चढ़ाए, वो आपके जल के मोहताज नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए पिताजी, जब सूर्य भगवान कमीशन नहीं लेते, रिश्वत नहीं लेते और कृपा बराबर करते हैं, अच्छा ये बताइए कि
हम जिस भगवान की पूजा करेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, क्या वही मेरे जीवन में संपत्ति दे देगा? क्या वही मेरे जीवन में ऐश्वर्य देगा? क्या वही मेरे जीवन में वैभव देगा? भगवान तो रिश्वत खोर नहीं है। अच्छा ये बताइए कि सबरी ने कौन सा रिश्वत दिया था भगवान को जो उसने नवधा भक्ति दे दिया? भगवान ने नवधा भक्ति दे दिया। और ये बताइए वो जो गज यानी गजराज हाथी, बताइए उसने भगवान को क्या किया था? कितना रुपया ले जाकर के दे दिया था? कौन सी चीज चढ़ाया था भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दिया? गणिका ने क्या किया था जो भगवान ने उनके ऊपर कृपा कर दिया? सदन कसाई ने क्या किया था जो भगवान ने उनके ऊपर कृपा कर? अजामिल ने क्या किया था जो भगवान ने कृपा कर दिया? गीध ने क्या किया था जो भगवान ने कृपा कर दिया? रिश्वत थोड़े दिए थे ये लोग। और जो रिश्वत लेकर के काम करता है वो भगवान नहीं हो सकता। और अगर वो अपने आप को भगवान कहता है तो पिताजी मैं कहता हूं इस गोकुल से ऐसे भगवान का त्याग कर दो। निरुत्तर हो गए नंद बाबा कि भैया ऐसा है कि चाहे जो भी हो, लेकिन है मेरा बेटा बड़ा समझदार। वसुदेव गर्गाचार्य बाबा कहे थे कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान होगा, इसकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े मात खा जाएंगे, बुद्धिमान बहुत होगा। वास्तव में बुद्धि हमारी कैसी होनी चाहिए? बुद्धि हमारी भगवान जैसी होनी चाहिए, बुद्धि हमारी ऋषियों जैसी होनी चाहिए, हमारी बुद्धि सनातनीय होनी चाहिए। कभी भी बुद्धि धूर्तता की बुद्धि अच्छी नहीं होती। देखिए एक होती है चतुरता, एक होती है चालाकी। चालाकी खराब होती है, चतुराई अच्छी होती है। चालाक लोमड़ी होती है, चतुर हनुमान जी थे। विद्यावान गुणियत चातुर, चतुराई अच्छी होती है लेकिन चालाकी खराब होती है। बोलिए राधे राधे। और कभी कभी आदमी जब अधिक चालाक बनता है तो फंस जाता है। एक आदमी चिड़ियाघर बनाया और बहुत पैसा लगाया उस चिड़ियाघर में, और चिड़ियाघर बना करके 100 रुपया फीस रख दिया कि जो चिड़ियाघर में जानवरों को देखने के लिए आएंगे 100 रुपए का टिकट वहां से ले लें। अब 100 रुपए का टिकट लगा दिया। अब पता चला कि महीनों बीत गया, को एक भी टिकट नहीं कटा और लोग चिड़ियाघर में नहीं गए। किया तो बड़ी चालाकी कि शायद पैसा आने लगेगा, मैं इतने से इतना कमा लूंगा, इतने से इतना कमा लूंगा, लेकिन एक महीने तक बोहनी नहीं हुई। तब उसने क्या किया, रेट घटा दिया, 50 पर आ गया कि आधे दाम पर अब आप लोग चिड़ियाघर में एंट्री कर सकते हैं। तो आधे दाम पर कर दिया 50 रुपए में, तब भी कोई नहीं गया। सोचा अब क्या करूं, उसने 30 रुपया कर दिया टिकट। 30 रुपया टिकट कर दिया, लेकिन फिर भी कोई नहीं गया। 20 रुपया कर दिया, फिर भी कोई नहीं गया। 10 रुपया करने पर भी कोई नहीं किया तो निःशुल्क का बोर्ड लगा दिया कि जो भी व्यक्ति चिड़ियाघर के अंदर आएगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क आए। विश्वास मानिए 1000-2000 की भीड़ आ गई। 1000-2000 लोगों की भीड़ आ गई मुफ्त में। अब भगवान न करे मुफ्त में कोई चीज मिले। और जब सब लोग आ गए अंदर चिड़ियाघर में देखने के लिए, तब जितने लोग अंदर जा रहे हैं उनको मन ही मन ये गालियां दे रहा है कि यही अगर पहले आ गए होते तो हमको ये सब ना करना पड़ता। चलो ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या जब अंदर चली गई तब उसने गेट बंद कर दिया, मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और खुद एक कोठरी में जाके बैठ गया। और तुरंत उसके बाद जाकर के वही शेर वाला दरवाजा खोल दिया। और जब शेर का दरवाजा खोला और शेर दहाड़ मार करके निकला तो भागने दीजिए उन दोनों 2000 लोगों को। वो सब भाग रहे हैं, कहीं इधर कहीं उधर, छिपने का स्थान नहीं पा रहे हैं। बोले अरे मालिक कौन है इस जेल का? अंदर से बोला मैं हूँ। कहा जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। कहा बाहर जाने की फीस 500 है, बाहर जाने की फीस 500 है। सब लोगों ने कहा जल्दी मेरा मुझसे जल्दी ले लो, जल्दी निकलने दीजिए। अच्छा कमा लिया। तो चतुराई और चालाकी बड़ा अंतर होता है। तो बहुत समझाया भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा को।
और वो शांत हो गए कि वास्तव में गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तेरा बेटा बहुत चतुर होगा, और वास्तव में तू चतुर है बेटा। मैं तेरी ही बात मान करके एक समिति बनाता हूँ, आपातकालीन मीटिंग बुलाता हूँ। आपातकालीन मीटिंग में बहुमत में कन्हैया की बात सिद्ध हो गई, और कन्हैया की बात इधर सिद्ध हुई, और उधर जितना व्यंजन बना हुआ था, कहा अब क्या किया जाए। कहा यह सारा व्यंजन ले चलिए अपने गोवर्धन नाथ को चढ़ाया जाए, सारा व्यंजन अपने गोवर्धन नाथ को चढ़ाया जाए। देखो माँ, देखो पिताजी, गायें गोवर्धन नाथ के ऊपर जाती हैं, गोवर्धन के ऊपर जाती हैं, चरती हैं, वो हमको घास देते हैं, तो हमारी जीविका के संसाधन तो गोवर्धन नाथ हैं, तो हम क्यों ना गोवर्धन की पूजा करें, क्यों हम उस इंद्र को ले जाकर के ये सब खिलाएं पिलाएं। बात सिद्ध हो गई। अब सारी ग्वाली ने 84 गज का वही पुराना वाला लहंगा पहना जो रखी थी, जन्म होने के अवसर पर बनवाई थी, पहन करके, अब पुरुषों ने भी पीली पीली धोती पहन लिया और माथे पर पगड़ी धारण कर लिया, और जो भी बना हुआ था सब लोग ले लिए, और ले करके धीरे धीरे अब सब लोग गोवर्धन की तलहटी में चलते हैं कृष्ण भगवान की अगुवानी में। कृष्ण भगवान आगे आगे जाते हैं और पीछे पीछे पूरा गोकुल के सारे ग्वाल बाल ग्वालिने सब जाती हैं, और जाकर के कि चलिए अब गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं। तो एक चीज, उधर वो लोग जा रहे हैं, इधर हम लोग गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। एक चीज इतना जरूर हम ध्यान करेंगे कि जो वृंदावन में गोवर्धन हैं, उन्हीं गोवर्धन को हम इन्हें समझ करके पूजा करेंगे, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, अगर हमारे अंदर भाव है तो अच्छा हो जाएगा। भाव अच्छा था लोगों का तो उस गोवर्धन में भी भगवान दिखाई दिए थे, और अगर वही भाव यहाँ रहेगा तो इस गोवर्धन में भी भगवान दिखाई देंगे, क्योंकि साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, कामना इंसान को शैतान बना देती है, वासना इसी इंसान को हैवान बना देती है, लेकिन भावना पाषाण को भगवान बना देती है। अगर यही भाव अच्छा रहा तो इस गोवर्धन में भी हम भगवान का दर्शन करेंगे। सबसे पहले मुख्य यजमान के रूप में उठेंगे दुबे जी, सब पत्नी आप आएं और हमारे आचार्य जी लोगों के सहयोग से पूजन करें। उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे आप लोग आएंगे और गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। आइए गोवर्धन नाथ की तलहटी में चलते हैं, इस पावन भजन को गाते हुए। बोलिए गोवर्धन नाथ महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सोई रहो, तेरे कानन कुंडल सोई रहो, तेरे कानन कुंडल सोई रहो, तेरे कानन कुंडल सोई रहो, तेरे गल बैजयती माँ, ओ माँ तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
कांवरिया, तेरे कांधे पे काली कांवरिया, तेरे मुख पर लाल गुलाल, ओ गुलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे निकट मानसी गंगा है, तेरे निकट मानसी गंगा है, तेरे निकट मानसी गंगा है, तेरे निकट मानसी गंगा है। हे जमुना हाय नरनार, नरनार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। है चकलेश्वर विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। अरे इंद्र ने कोप किया ब्रज पर, इंद्र ने कोप किया ब्रज पर, अरे बरसो मूसलाधार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। नख नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो भरोसो। हे कन्हैया मेरो भरोसो, कन्हैया मेरो भरोसो, कन्हैया मेरे भरोसा कन्हैया मेरे भरोसा। आप लोग ऐसे नख पर धीरे धीरे चलते रहें, दर्शन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अच्छा फूल दे दीजिए पंडित जी।
जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो भरोसो, गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो भरोसो। नरम कलैया कहीं मूरत न जाए को पैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरत न जाए को पैया। कैसे कैसे झेलो इनको भार कन्हैया मेरो भरोसो, कैसे झेलो इनकर भार कन्हैया मेरो भरोसो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रज गोवर्धन धरनीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रज गोवर्धन धरनीनो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भरोस। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भरोस। अवतार के कथा रसदार के, कृष्ण अवतार के कथा रसदार के तीनों त्रैलोक ने बखान किया है मुरलिया वाले से। कैसा ये प्यार हुआ है मुरलिया वाले से हो है, कैसा ये प्यार हुआ है। कृष्ण अवतार के कथा रसदार के, कृष्ण अवतार के कथा रसदार के तीनों त्रैलोकों ने बखान किया है मुरलिया वाले से हो है। कैसा ये प्यार हुआ है मुरलिया वाले से हो है, कैसा ये प्यार हुआ है।
अवतार हुए चाहे सूकर का छत बावन। तुम कृष्ण रूप में लगते हो तन यौवन को मन भावन। हे बाली अवतार के रूप श्रृंगार के हे बाली अवतार के रूप श्रृंगार के तीनों त्रय लोगों ने बखान किया है। मुरलिया वाले से वो कैसा ये प्यार हुआ है। मुरलिया वाले से वो कैसा ये प्यार हुआ है। कभी प्रेम की बंसी बजाते और जगत प्रेम फैलाते। कभी असुरों को मार गिराते वसुदेव की बेड़ी छुड़ाते। सुदामा के प्यार के मथुरा के द्वार के सुदामा के प्यार के मथुरा के द्वार के तीनों त्रय लोगों ने बखान किया है। मुरलिया वाले से कैसा ये प्यार हुआ है। मुरलिया वाले से कैसा ये प्यार हुआ है। आइए समस्त लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान और कल की कथा में आप लोगों को रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे। प्यारी बंशी मूली मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मूली मन मोहे। देखी छवि में बलि बलि जाऊं, देखी छवि में
तेरी आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अपने स्थान पर दाहिने से बाएं आप लोग घूम जाएं। यानि तानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। जल से आरती को 3 बार घेरें, शीतलीकरण करें।